A very good evening to my dear student. Welcome to Performer Coaching Classes. आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो देखिए, हमने ऑलरेडी रैशनल नंबर के 2 वीडियोस बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस किया था, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के डिफरेंस के बारे में समझा था। सेकेंड वीडियो में हमने हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट टू रैशनल नंबर सीखा था, और इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर सीखेंगे। अगर आपको पहले 2 वीडियोस क्लियर नहीं है तो पहले जाके उनके कॉन्सेप्ट पढ़िए, उनको समझिए, तब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम 2 रैशनल नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, 5/12 एंड 6/15। ठीक है, हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? देखिए, एक होता है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए। हमने न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 5 into 6, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 12 into 15। हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वो आपका करेक्ट रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें हमेशा अपना आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। तो हम अपने आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, हमने अभी लिखा 5 into 6 न्यूमरेटर में आ गया और 12 into 15 डिनोमिनेटर में आ गया। बट अब हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 5 से हम 15 को काट सकते हैं 3 टाइम्स में, 6 से हम 12 को काट सकते हैं 2 टाइम्स में। अब हमारे पास बचा न्यूमरेटर में केवल 1, दैट इज 1 into 1, और डिनोमिनेटर में 2 into 3 यानी 6। तो हमारा आंसर आ गया 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। -5/81 into 15/75। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे? वापस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, न्यूमरेटर को एक साथ लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे। देखिए, 15 के टेबल में 75 आता है, बिल्कुल आता है। 15 1 15 और 15 5 75। ठीक है, अब देखिए, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या न्यूमरेटर में कुछ बचा जो 81 को कैंसिल आउट कर सके? कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा -1/81। ठीक है, तो आपने देखा न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस साइन था और एक ही माइनस साइन था, तो हमारा आंसर में भी माइनस साइन आया। याद रखिएगा, स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर माइनस साइन को, आप नेगेटिव साइन को अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्टार बना के नोट डाउन करेगा कि अगर नेगेटिव साइन को आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर आप नेगेटिव साइन को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैं इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूंगी, अगर मैं नेगेटिव साइन को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार बना के। ठीक है, ये तो हुई बातचीत मल्टीप्लीकेशन की। अब समझते हैं डिविजन। मैं इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूंगी, नंबर्स को चेंज नहीं करूंगी, केवल साइन को बदलूंगी और आपको दिखाऊंगी क्या फर्क पड़ जाता है। देखिए, यहाँ पे हमारा है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और जो सेकेंड वाला पार्ट है, यानी जो डिवाइजर वाला पार्ट है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, जैसे 5/12 है। अब इस 5/12 को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें हम कोई फ्लक्चुएशन नहीं करेंगे, इसको हम जैसे वैसे छोड़ देंगे। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद भी क्वेश्चन हमारा वैसे ही रहेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? ये जो हमारा बाद वाला टर्म है, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 15/6। ठीक है, पहले टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे 5/12, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे
और जो सेकंड वाला टर्म है 6/15, इसका हम रेसिप्रोकल यानी 15/6 आंसर करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, रादर देन डिवीजन वापस मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, और फिर से हम न्यूमरेटर को एक साथ लिख सकते हैं और फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 3 4s are 12, 3 5s are 15। अब तो कोई किसी को कैंसिल करेगा नहीं, यानी 25/24 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में देखिए -5/81 को हम एज इट इज लिखेंगे, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। जो डिवाइड है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जो सेकेंड वाला टर्म है, जो सेकेंड वाला रैशनल नंबर है, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 75/50। फिर हम एक साथ लिख देंगे -5 × 75, 81 × 15 और कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर हम देखें 5 3 are 15, और अगर हम 3 से इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो ये भी हो सकता है 25। अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो हमारा आंसर आ गया -25/81। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी पहले वीडियो में, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव पढ़ी थी, एसोसिएटिव पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बात क्लियरली बताया है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एडिशन पे चलती हैं, मल्टीप्लीकेशन पे चलती हैं, सब्ट्रैक्शन पे नहीं चलती और डिवीजन पे नहीं चलती। तो हर एक प्रॉपर्टी के अपने अपने ऑपरेटर्स पे अलग अलग रूल है, बट ज्यादातर प्रॉपर्टीज हमारी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए वैलिड है, बट डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। मैं एक बार आपको बस रिवाइज दे रही हूँ, बट बहुत जिस्ट में दे रही हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए पहला लेक्चर फॉलो करिएगा। तो अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। करेक्ट, हमने पढ़ा था कि whenever we are multiplying two rational number, the result we get is also a rational number। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, और ये हमारी डिवीजन के लिए भी वैलिड थी। क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो हमारी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों के लिए वैलिड थी। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, डिवीजन में यहाँ पे एक वायलेशन है। आप डिवीजन के लिए वैलिड इसको नहीं बोल पाते हो, क्योंकि एक बात बताओ, आप क्या बोलोगे, 5/9 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इस रैशनल नंबर को अगर मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या ये डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, जबकि आपका 0 भी एक रैशनल नंबर है और 5/9 भी एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा वायलेट कर जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कई जगह नहीं डिवीजन के लिए एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं बाकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड है। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज को आप एक बार फर्स्ट वीडियो में जाके गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें एक प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, अगर आपको याद हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पे ए था, इनटू में ब्रैकेट में बी प्लस सी था। तो हो ये रहा था कि ये जो ए है वो बी के साथ भी बट रहा था और सी के साथ भी बट रहा था, यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, एक को हम बी के साथ भी करेंगे और एक को हम सी के साथ भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे थे, तो हमारा आंसर आ रहा था। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम जनरली यूज करते हैं क्वेश्चंस में, और ज्यादातर ये क्वेश्चंस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के आपको दिखते ही दिखते। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको साफ क्वेश्चन दिख रहा है कि अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे ये वैसा ही कुछ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5/3 को -2/5 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले टर्म में, और 5/3 को -9/10 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है दूसरे टर्म में, और उन दोनों को आपस में ऐड किया हुआ है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। बस इसमें हमें करना क्या, वेरीफाई करना है।
तो वेरीफाई करके हम ये प्रूफ करेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी वैलिड है। चलिए, वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5/3 इंटू -2/5 प्लस 9/10। देखिए, मेरे एग्जाम्पल्स कराने के पीछे लॉजिक ये भी है कि आपका एक बार पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। तो आप प्लीज वीडियो को ध्यान से समझिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपना सोल्यूशन समझिए कि आपने कहीं गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाया है। क्योंकि मैथ्स में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आंसर तो सही आ जाते हैं बट मेथड गलत होता है, लेकिन हमारा मेथड भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने बॉड मास रूल पढ़ा है, हम सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। 5/3 को किनारे रहने देते हैं और ब्रैकेट पे ध्यान देते हैं। -2/5 है और -9/10 है। 5 और 10 एलसीएम क्या आएगा, 10। यस, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे एलसीएम लगा देंगे 10। 5 2 जा 10 यानी -4 प्लस -9। तो आ गया हमारा 5/3 इंटू -13/10। और अब हम न्यूमरेटर्स को एक साथ लिखेंगे, डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिखेंगे। 5 2 जा 10 कट करेंगे, -13/6 हमारा एलएचएस आ गया। अब हमारा फोकस एलएचएस से हटके किस पे जाएगा, आरएचएस पे जाएगा। ठीक है, आरएचएस में है 5/3 इंटू -2/5 प्लस 5/3 इंटू -9/10। मैम हमने इसमें पढ़ा था बॉडमास रूल में कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। जी, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई और बाद में हम करेंगे ऐड। ठीक है, तो सॉरी 5 इंटू -2/3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -9/3 इंटू 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 से 5 कटेगा और 3 से -3। तो सॉरी, माइनस नहीं लिख रही हूँ मैं, माइनस को हम यही नीचे वाला कंसिडर करेंगे। तो -2/3 प्लस माइनस, ओके, ये अभी और कटेगा 2 यानी -3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 यानी -4 प्लस -9। तो हमारा आंसर आएगा -13/6। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। तो हम बोलेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। इसका मतलब हमने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज वीडियो को ध्यान से समझ के करिएगा और पेन और पेपर के साथ करिएगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपको पहले लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे, तब रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमें जाके आंसर करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। -6/5 इंटू 8/-3। तो हम क्या करेंगे, -6 इंटू 8, 5 इंटू -3। अब देखिए, कोई किसी को कैंसिल कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। और कुछ कर रहा है क्या, नहीं। -16/-5, माइनस से माइनस भी कट गया मैम, बिल्कुल कट गया। क्या आ गया, 16/5। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/16। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है और किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, प्लीज ध्यान से एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। Find the product of additive inverse and multiplicative inverse of -3/7। यानी हमारे पास एक नंबर है -3/7, इसका हमको एडिटिव इनवर्स भी लिखना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, यानी एडिटिव इनवर्स हो गया 3/7। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी -7/3।
ठीक है, तो हमने इस तरीके से एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा, और अब हमको इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो अब हमें आंसर में क्या निकालना है, 3/7 इंटू -7/3। तो न्यूमरेटर को एक साथ और डिनोमिनेटर को एक साथ, 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, आंसर में बच गया -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7/8। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो रैशनल नंबर हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -7/8 है। ठीक है, दिस इज रैशनल नंबर 1 एंड दिस इज रैशनल नंबर 2। इन दोनों रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -7/8 है। वन ऑफ द नंबर इज 5/14। इसमें से एक नंबर 5/14 है। फाइंड द अदर। दूसरा हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम अदर को लेट करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका स्टेप वाइज मेथड लिख के दिखा रही हूँ कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। आप लिखोगे लेट द अदर नंबर बी x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/14 इंटू x इज इक्वल टू -7/8। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिए, x के साथ 5/14 मल्टीप्लाई हो रहा है और -7/8 आंसर मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं 5/14 को LHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड भेजूंगी तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा। वेरी गुड, तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा। तो x के पास जो 5/14 है वो जब -7/8 के पास जाएगा तो वो डिवाइड के रूप में जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो उधर जाएगा डिवाइड के रूप में। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। -7/8 डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और बाद वाले टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 14/5। अब हम इनको एक साथ लिखेंगे, -7 इंटू 14, 8 इंटू 5। क्या कोई किसी को कट कर रहा है? जी मैम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? कर रहा है मैम। 2 4 8, 2 7 14। अब भी कर रहा है? नहीं मैम, अब नहीं कर रहा है। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं -49/20। यस, तो -49/20 हमारा वो दूसरा नंबर है जिन दोनों को, जिसको अगर हम 5/14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -7/8। अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, चेक करिए कि क्या आपका आंसर वाकई में -7/8 आ रहा है। अगर आ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर सही है, बट इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस भी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और ये हमारे लास्ट एग्जाम्पल है। डिवाइड द सम ऑफ 8/3 एंड 4/7। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। डिवाइड द सम ऑफ, हमको क्या करना है, 8/3 प्लस 4/7। हमने इसका सम किया, इसको हमको किससे डिवाइड करना है, प्रोडक्ट ऑफ -3/7 एंड 14/9। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे डिविजन करना है, उसमें भी दो टर्म है, 8/3 प्लस 4/7, और सेकेंड वाला टर्म है -3/7 इंटू 14/9। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा, तो 3 को 21 में आने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ 56 आ गया, प्लस 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो हमने इस तरीके से एडिशन करा न्यूमरेटर में, यानी डिविजन के पहले पार्ट में। अब हम डिविजन के दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। देखिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो बेसिकली हमारा अब यहाँ पे बचा 68/21 डिवाइडेड बाय -2/3। ठीक है, तो यानी 68/21 मल्टीप्लाई बाय 3/-2।
ठीक है, अब वापस से मल्टीप्लाई करना है, 68 इंटू 3, 21 इंटू -2। ठीक है, ओके, ये हो गया 34, 3 7 जा, तो आपका आंसर आ गया -34/7। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर समझ के और सारे क्वेश्चंस को आपस में मिक्स एंड मर्ज करके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई और रैशनल नंबर के आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में गिवन ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसपे मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगी। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो, चैनल समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और थैंक यू सो मच यहाँ तक पूरा समझने के लिए। ओके, बाय।